आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक हॉन्टेड ब्रिज। यस, एक ब्रिज जिसके बारे में मुझे भी पता नहीं था। मतलब मुझे पता नहीं था कि यार इस तरीके का कोई हॉन्टेड ब्रिज मनाली के आसपास कहीं है। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कहीं इंटरनेट पर मौजूद नहीं है, इसके बारे में कोई आर्टिकल कहीं पर मौजूद नहीं है, इसके बारे में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये ब्रिज मिल गया। कैसे, ये तो मैं भी नहीं जानता, मगर सिर्फ इतना पता है कि यार पहले से मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस ब्रिज के बारे में कि यार इस जगह पर एक पर्टिकुलर ब्रिज है जो हॉन्टेड है। हालांकि अगर हम हॉन्टेड ब्रिजेस की बात करें तो गोवा में एक हॉन्टेड ब्रिज है, पुणे में एक हॉन्टेड ब्रिज है और इसके साथ साथ इंदौर में भी एक हॉन्टेड ब्रिज है, जिसकी इन्फॉर्मेशन अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे पास आई। तो वो इसलिए आई क्योंकि मैं ये सैटरडे संडे यानी कि 25 मई और 26 मई आई एम गोइंग टू बी इन इंदौर। सो इफ एनीवन हु इज लिसनिंग दिस पॉडकास्ट एंड बिलोंग्स टू इंदौर, डू कम एंड मीट मी। आई एम गोइंग टू बी इन इंदौर फॉर 2 days for 2 events which are there। इंदौर में निर्वाणा कैफे है, वहां पर मैं 2 दिन 2 इवेंट्स कर रहा हूं। अगर आपको ढूंढने में कोई मुश्किल होती है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज यानी कि @IJELANI पर जाकर के उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। सो इफ यू आर इन इंदौर फॉर 25th और 26th ऑफ दिस May, डू ज्वाइन मी अप, डू मीट मी, लेट्स टेक सम फोटोग्राफ्स टुगेदर एंड या विल हैव अ लॉट ऑफ फन। सो या, इंदौर में भी एक हॉन्टेड ब्रिज है, लेकिन पर्टिकुलरली इस ब्रिज के बारे में मुझे कुछ खास जानकारी थी नहीं। तो हुआ यूं कि मैं मनाली से नीचे की तरफ यानी कुल्लू की तरफ आ रहा था। शाम का वक्त था, करीब 4-5 बज रहे थे। तो मैं भी रुक गया वहां कि भाई चलो ऐसा है कि कुछ खाते पीते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सो मैं बैठा, मैंने कुछ खाया हुआ, चाय पी। उतने में वहां पर कुछ लोग आपस में भूत प्रेतों की बातें कर रहे थे। होता है कई बार आप ऐसी जगह पर जाते हैं तो वहां पे कुछ लोग भूत प्रेतों की बातें कर रहे थे आपस में। तो जाहिर है उनको तो नहीं पता कि मैं कौन हूं और मुझे क्या इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है ये तो जाहिर हो ही जाता है, क्योंकि जब भी कोई ऐसी बात होती है तो मेरे दोनों कान अपने आप सैटेलाइट की तरह मूव कर जाते हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन में। फिर आसपास क्या हो रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी मेरे पीछे से कितनी तेजी में गई कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे ये इस बात से फर्क पड़ रहा है कि यार सामने भूत प्रेतों की बातें हो रही है। तो मैं भी धीरे धीरे अपनी चेयर खिसका कर उनके पास चला गया। मैंने कहा भाई साहब आपसे जरा 1 मिनट बात करनी थी। उन्होंने वजह बताइए। मैंने कहा आप लोग ये जो भूत प्रेत की कहानी, अच्छा जब ये आप भूत प्रेत की कहानियों के बारे में अगर आप 2 लोग बात कर रहे हैं और आप एक अनजान व्यक्ति हैं और आप अचानक से बीच में कहीं से घुस जाते हैं तो वो आपसे ये पूछने भी नहीं जाते कि यार आप कौन हैं, क्यों आए हैं हमारे बीच में, वो पूछने भी नहीं जाते। उनको ये मालूम है कि यार ये भूत प्रेत का स्टफ इतना इंटरेस्टिंग है कि कोई भी सुनेगा तो वो भी खींचा चला आएगा। सो जनरली दिस इज व्हाट हैपेंस। मैं उनकी कॉन्वर्सेशन में शामिल हो गया और उनकी कॉन्वर्सेशन से मुझे पता चला कि यहाँ पीछे एक छोटा सा गांव है। उस गांव में एक नाला, मतलब गांव भी नहीं है, वो गांव जाने के रास्ते में एक नाला पड़ता है छोटा सा, जिसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है। और ऐसा कहते हैं कि वो ब्रिज जो है वो हॉन्टेड है, वहां पर कोई भूत प्रेत आते। नाउ इस पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में लोग क्लियर नहीं थे कि किसका भूत है, क्या कहानी है, ये भूत कैसे आया, वहां पर क्या क्या होता है, किसके साथ क्या हुआ है, उस जगह की कहानी क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उन सबके पास मौजूद नहीं थी। उस होटल में एक लड़का भी काम करता था, मेरी उससे बातचीत हुई, होटल के मालिक से बातचीत हुई एंड जनरली फिर जब थोड़ी बहुत बातचीत निकली तो मैंने उनको बताया कि मैं क्या करता हूँ और मैं क्यों इस सब्जेक्ट में इतनी दिलचस्पी दिखा रहा हूँ। तो किसी से भी जानने को मुझे ये एग्जैक्टली हिस्ट्री तो पता नहीं चली कि यार ये पुल हॉन्टेड क्यों है, ये पुल एक्चुअली हॉन्टेड क्यों है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिली नहीं। सो देन आई थॉट कि यार क्या फर्क पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या वो जगह हॉन्टेड है, बिल्कुल है, लोग कहानियां बना रहे हैं, इसका मतलब है कि वो जगह हॉन्टेड है। मेरा कहने का मतलब है उनके अकॉर्डिंग लोगों को हॉन्टिंग्स हुई है, लोगों को रात में कोई साया दिखाई दिया है। ये साया जो है ये एक लड़की का है। मुझे ब्रीफ मिला था, जो डिस्क्रिप्शन मिली थी, उस होटल में जो एक लड़का काम करता था, जो वेटर था, उसने मुझे बताया था कि मेरे साथ एक बार हुआ था। मैं 12:30 बजे, पीछे गांव है, मैं वहां रहता हूँ और हाईवे पर ये होटल है, मैं यहाँ काम करता हूँ। इस होटल से यानी कि इस हाईवे से गांव तक में जाने के लिए आपको ये छोटी सी पुलिया पार करनी पड़ती है। तो मैं साइकिल से एक बार होटल से अक्सर लेट हो जाते हैं, जाहिर है हाईवे का होटल है तो देर हो जाती है उनको काम करते करते। तो वो बता रहा था कि वो 12:30 बजे के आसपास वो करीब एक साइकिल लेकर के अपनी गांव के लिए जा रहा था और जब वो पुलिया पार कर रहा था तो उसे ऐसा महसूस हुआ या उसे ऐसा लगा जैसे सामने कोई खड़ा है। मतलब जब वो पुल के इस पार था उसे लगा पुल के उस पार कोई खड़ा है
उसने सोचा कोई इंसान होगा, अब रात के अंधेरे में उतना ठीक से दिखाई तो देता नहीं, उन्होंने सोचा कोई इंसान होगा। फिर जब वो साइकिल चला के पुल के उस पार पहुंचा तो उस पर उसने ब्रेक लगाई ये देखने के लिए कि यहाँ पर कोई खड़ा तो नहीं था, किसी को लिफ्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर उसने देखा कि वहां पर कोई नहीं है। फिर देखते देखते अचानक वो पीछे पलटा तो अब वो देखता है कि पुल की दूसरी तरफ जहां वो पहले खड़ा था उस जगह पर वो लड़की फिर से खड़ी है, वो साया फिर से खड़ा है जो इसकी जगह पर था। और जाहिर है इसकी हालत खराब हो गई क्योंकि इसने खुद ने वो पुल साइकिल चला के क्रॉस किया था और इसने देखा कि कोई भी इसके सामने से उधर नहीं गया है। इसकी हालत खराब हो गई। ये तुरंत भागा अपने गांव में गया। इसको बहुत तेज बुखार आ गया था। इसके माता पिता के पास गया, उन लोगों को बताया सब कुछ। तो गांव वालों ने उसको बताया कि इस पुल पे कुछ हुआ था, मतलब किसी लड़की ने। हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूँ मेरी इस कहानी पर बहुत ज्यादा विश्वास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हुआ था। उन्होंने बताया था कि इस पुल के ऊपर एक टूरिस्ट लड़की मर गई थी, उसकी डेथ हो गई थी। मतलब कोई क्राइम सीन था उस पुल के ऊपर कि लड़का और लड़की, शायद हस्बैंड वाइफ रहे होंगे या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहे होंगे, जो भी रहे होंगे, एक लड़का और एक लड़की उस पुल पर आए थे जहां पर लड़के ने उस लड़की को गोली मार दी थी। ये एक क्राइम इंसिडेंस था कुछ साल पहले का, ऐसा उन गांव वालों ने बताया। इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। मैंने कुछ केसेस और आर्काइव्स ढूंढने की कोशिश की कि क्या इस तरह का कोई मर्डर सीन हुआ था उस पुल के ऊपर या उस जगह के आसपास, तो इसका कोई आर्काइव मुझे मिला नहीं। ये जरूरी नहीं है कि अगर मिला नहीं तो सच ना हो, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि वो जो कह रहे हैं वही सच हो। तो फिलहाल बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो जाता है उनकी कहानी को। तो इसीलिए बेनिफिट ऑफ डाउट मैंने उनकी कहानी को दिया और उनकी कहानी के पर्सपेक्टिव को मैं 1 मिनट के लिए सच मान लेता हूं कि हाँ, मैंने उस वक्त वहां पे मान लिया कि चलो यही हुआ होगा, क्योंकि मेरे पास उस जगह को इन्वेस्टिगेट करने के लिए फिलहाल कोई दूसरा एंगल था नहीं। इसीलिए मैंने उस एक पर्टिकुलर एंगल को ही सही समझना जरूरी समझा। तो उस पर्टिकुलर एंगल के हिसाब से एक लड़का एक लड़की रिलेशन में, चाहे जो भी वो रहे हो, भाई बहन रहे हो, हस्बैंड वाइफ रहे हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहे हो, जो भी रहे हो, इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं है। एक लड़का एक लड़की इस पुल पर आए थे और इसी पुल पर उस लड़के ने उस लड़की को गोली मार दी थी, जिसकी वजह से उसी पुल पर उसकी मौत हो गई थी। अगले दिन जब सुबह सबको पता चला तो गांव वाले आए, पुलिस आई, वो लाश उठाकर ले गई। बाद में जो भी इंक्वायरी हुई सो हुई। तो अकॉर्डिंग टू विलेज people, according to these villagers, that pull is haunted by that girl's spirit who roams around the bridge during the night. And yes, so this was an interesting stuff or story मेरे लिए। हालांकि मैं ये विश कर रहा था कि यार काश अगर उस लड़की के बारे में कुछ पता चल जाता, कोई आर्काइव्स मिल जाती, कोई पुलिस रिपोर्ट मिल जाती, कुछ भी मिल जाता तो शायद ये कहानी और ज्यादा अच्छी हो सकती थी। कुछ पता चल पाता कि वो लड़की कौन थी वगैरह वगैरह। लेकिन अफसोस कोई ऐसी वो मिल नहीं पाई मुझे, ऐसा कोई आर्काइव मिल नहीं पाया, ऐसी कोई स्टोरी, ऐसी कोई रिपोर्ट मीडिया में, न्यूज़पेपर में या फिर कहीं पर कुछ मुझे मिल नहीं पाया। लेकिन स्टिल ये कहानी अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी। सो आई थॉट कि यार चलो आज रात यहीं गुजारते हैं। मैंने उस लड़के से बात की। मैंने कहा यार भाई देख, ऐसा है, मेरे लिए कुछ जुगाड़ लगा, मैं आज रात उस पुल पे रहना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि यार देखो, ये खुला मैदान है, उस खुले मैदान पे उसमें एक छोटी सी नहर कह लीजिए आप, नहर है, उसके ऊपर एक छोटा सा पुल बना है। यहाँ आप कहीं भी अकेले रहिए, किसी को किसी से परमिशन लेने की क्या जरूरत पड़ी है, आपको जैसा ठीक लगे आप करिए। मैंने कहा ये भी ठीक है। फिर मैंने होटल के मालिक से बात की। होटल के मालिक ने कहा कि देखिए 8-9 बजे तक हम लोग यहाँ जनरली रहते हैं। 9 बजे के बाद, 9 बजे तक आपको खाना वाना सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद आप चाहे तो आपके लिए हम एक खटिया वटिया बाहर छोड़ सकते हैं। हालांकि आपके पास अपनी गाड़ी भी है, आप चाहे तो अपनी गाड़ी में भी सो सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से आपको जो भी सपोर्ट चाहिए वो मिलेगा। जाहिर है उसके बदले उसने मुझसे कुछ पैसे भी मांगे, जो कि हक है। कोई इंसान आपके लिए कुछ करेगा तो जाहिर है वो उसका बिजनेस है, वो उसका काम है, और इस बात के लिए मुझे कोई दुख नहीं है उनसे। उन्होंने जो भी किया वो बहुत सही किया। मैं फटाफट अग्री हो गया इस बात से। जाहिर है ऐसा मौका मैं क्यों छोड़ूं या फिर छोड़ना चाहूंगा। जाहिर है मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाह रहा था। रात के करीब 9-9:30 बजे होटल के मालिक ने होटल बंद किया और वो अपनी बुलेट से घर चला गया। उसका घर मनाली में था तो वो मनाली की तरफ निकल गया। 2-4 और लड़के थे, स्टाफ वगैरह थे जो खाना वाना बनाता था, और ये लोग सब थे। ये उसी होटल का एक टेम्पो था, उस टेम्पो में बैठे, बचा हुआ माल रखा ताकि वो कल सुबह लेकर के आए। ये लेकर के वो कुल्लू की तरफ चले गए। वो नीचे रहते थे कुल्लू में। बच गया ये लड़का फिर से। ये लड़का जो पीछे के एक गांव में रहता है और साइकिल से हर रोज इस होटल से अपने गांव तक जाता है। मैंने कहा देखिए मैं उसका नाम नहीं लूंगा और नहीं लेना चाहता, क्योंकि उस लड़के ने, मैं चाहूं तो एक काल्पनिक नाम भी बना सकता हूं, लेकिन उस लड़के ने मुझसे कहा था कि भैया आप प्लीज मेरा नाम मत लीजिएगा, क्योंकि सोशल टैबू हो जाता है ना। किसी के साथ कोई हॉन्टिंग हो गई, किसी ने भूत देख लिया तो लोग अक्सर उसको पागल समझ लेते हैं। तो ये एक
सोशल टैबू है। हालांकि पैरानॉर्मल एक डेमोन्स्ट्रेटिव टैबू है, ये टैबू है लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव टैबू है, लोग दिखा दिखा कर छुपाते हैं, ये ऐसा आलम है इसका, अफसोस। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो लड़का जो है वो 9:30 बजे के आसपास घर जाने के लिए तैयार हुआ। तो मैंने उससे कहा कि यार तुम थोड़ी देर और रुक सकते हो। तो थोड़ा सा हिचकिचाया और डरने लगा वो, कह रहा, हालांकि ऐसी बात नहीं कि वो कोई बच्चा था, 23-24 साल का मुस्टंडा लड़का था, अच्छा था, मुझसे भी लंबा था यार, हाइट में 6 फीट का था, गोरा था, मस्त अच्छा था देखने में, और साथ ही साथ थोड़ा मस्क्यूलर भी था वो। सो ही वाज अ स्ट्रॉन्ग बॉय। तो मुझे लगा, मैंने उससे कहा कि यार अच्छी खासी बॉडी तुमने बना रखी है और इन चीजों से डरते हो। वो कह रहा भैया मैं डरता नहीं हूँ, मेरी फट जाती है, माफ करना फॉर माय लैंग्वेज। तो मुझे हंसी आ गई इस बात के ऊपर। तो मैंने कहा भाई ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो क्या बोल सकते हैं, लेकिन अगर तुमने वाकई उस रात को कुछ देखा है तो शायद आज ये मौका है कि तुम अपने उस डर पर काबू पा सको, या फिर अपने उस डर को एक बार और फेस कर सको। ही इमीडिएटली अग्रीड एंड आई डोंट नो हाउ और व्हाई। मैंने उसको कोई लालच नहीं दिया, मैंने उसको पैसों का या ऐसी चीजों का कोई लालच नहीं दिया। हम बैठे थे, हम आधा पौन घंटा वहीं बैठ के इन्हीं चीजों के ऊपर बात कर रहे थे, और बात करते करते जाहिर है वो पूरी बात तो मैं आपको नहीं बता सकता कि हम क्या क्या बात कर रहे थे। हम बहुत सारी बातें कर रहे थे रिलेटेड टू पैरानॉर्मल। तो जैसे ही हमने ये सारी बातचीत की, ही अग्रीड, ही सेड चलिए ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा, और अगर कुछ होता है वहां पर, अगर कोई साया दिखता है या कुछ होता है, तो यकीन मानिए सबसे पहले मैं भागूंगा, और मैं इस बात की सोचूंगा भी नहीं कि आपके साथ मेरे पीछे से क्या हो रहा है। मैंने कहा तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम उसकी नहीं, तुम मेरी फिक्र मत करो। अगर तुम्हें किसी भी पॉइंट पर ज्यादा डर लगे तो तुम तुरंत वहां से निकल जाना। अब ये जो रास्ता है उधर जाने का, इस पे गाड़ी तो जाती है, लेकिन गाड़ी ले जाना इज नॉट सेफ, क्योंकि बहुत ही पतला रास्ता से एक गाड़ी जा सकती है। सामने से अगर कोई दूसरी गाड़ी आ रही हो तो फंस जाएगा मामला पूरा। और वैसे भी ये करीब 2-3 किलोमीटर ही था, ज्यादा दूर था नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी साइकिल से ही चलते हैं। तो मैं उसकी साइकिल पर पीछे बैठ गया, वो साइकिल चला रहा था। मैंने अपने हाथ में कुछ टॉर्चेस रख ली थी, कुछ लाइट्स थी, एक EMF मीटर भी था मेरे पास, टेम्परेचर वेरिएंसी के लिए इंफ्रारेड थर्मोमीटर भी था। ये सब लेकर के उससे कुछ चिप्स के पैकेट, चिप्स आप सोचते होंगे यार ये जहां जाता रात को चिप्स ही क्यों खाता है। भाई क्या करे, पैक्ड फूड में और कुछ मिलता ही नहीं ढंग का, या फिर मिलता भी तो लेना भूल जाते हैं। अब चिप्स वगैरह क्या है कि अक्सर हर दुकान पे इजीली अवेलेबल हो जाती है, तो वही उठा लेते हैं। अब हर जगह पैक सैंडविचेस और बर्गर्स और ये सब कुछ तो मिलेगा नहीं ना, तो इसलिए अक्सर चिप्स। तो कुछ खाने का सामान, पानी वानी की बोतलें लेकर के हम निकल गए वहां। अब ये जो पूरा रास्ता था, ये पूरा रास्ता बड़ा सुनसान सा था, बहुत सुनसान। मतलब अगर रात के वक्त कोई इंसान अगर इस रास्ते से गुजरे अकेला, उसकी हालत खराब हो जानी है। उसको, इस लड़के को तो फिर भी एक लड़की दिखी, पता नहीं उस इंसान को क्या क्या दिखने लगेगा। बड़ी बड़ी झाड़ियां दोनों तरफ, ठंड अपनी जोर पर, 11:30-12 बज चुके हैं रात के। एक साइकिल एक पतले रास्ते पर धीरे धीरे जा रही है, एक साइकिल। सोचिए एक साइकिल, यानी कि अगर आपके सामने कोई खतरा आए, अरे खतरा तो छोड़िए, उस जंगल से निकल के कोई भेड़िया, कोई जंगली कुत्ता या ऐसा ही कुछ अगर आप पे आकर के आप पे हमला कर दे तो आप भाग भी नहीं सकते। मतलब जाहिर है ये सारी चीजें साइकिल से तो तेज ही दौड़ती है ना। एक साइकिल, उस पे 2 लोग, टॉर्च, अंधेरा चारों तरफ, हल्की हल्की धुंध थी, हल्की हल्की धुंध थी, ठंड बेहद ज्यादा थी। उस साइकिल के ऊपर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उस लड़के को डर ना लगे इसलिए मैं उससे लगातार बातें कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता, मतलब होता ना एक इंसान को अगर आप अपनी उसकी खुद की सोच में डूब जाने देते हो, वो बहुत मुश्किल चीज होती है, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर एक इंसान जो ऑलरेडी इन चीजों से डरता है और अगर आप उसको अपनी सोच में खो जाने देंगे तो आसपास का माहौल देख के बहुत ज्यादा डर जाएगा और पता नहीं क्या क्या इमेजेस अपने दिमाग में बना लेगा। इसलिए कभी भी ऐसे इंसान से हमेशा बात करते रहनी चाहिए। तो मैं उससे बातें करता गया कि भाई तुम कहाँ तक पढ़े हो, घर में कौन कौन है, नौकरी में कितना पैसा कमाते हो, आगे लाइफ का क्या प्लान है, वगैरह 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 वगैरह। ये पूरी बात तो मैं उससे करता जा रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था, बार बार। ये मेरे साथ शायद पहली बार हुआ है। अक्सर मैं जिन जगहों पर जाता हूँ या लोकेशंस पे जाता हूँ, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता बार बार। इस रास्ते में ही शायद सॉरी फॉर माय वर्ड, इस रास्ते में ही शायद कुछ ऐसा था जो आपको बार बार
पीछे मुड़ के देखने के लिए मजबूर कर रहा था। 100 मीटर साइकिल चलती थी और मैं पीछे मुड़ के देखता था। 50 मीटर साइकिल चलती थी, मैं पीछे मुड़ के देखता था। और मैं लगातार पीछे मुड़ के देख रहा हूं। ना सिर्फ देख रहा हूं बल्कि टॉर्च की रोशनी से भी पीछे देख रहा हूं। कोई पीछे तो नहीं आ रहा, कोई पीछे तो नहीं आ रहा। शायद मेरा दिमाग किसी के होने को एक्सपेक्ट कर रहा था। शायद मेरा दिमाग चाह रहा था कि मुझे वहां कोई दिख जाए। और पता नहीं क्यों ऐसी सिचुएशंस में आप प्रोन हो जाते हो हॉन्टिंग्स के लिए। आप खुद को तैयार कर रहे होते हो हॉन्टिंग्स के लिए। शायद मेरा दिमाग एक हॉन्टिंग के लिए मुझे प्रिपेयर कर रहा था, जहां पर मेरा दिमाग मुझसे बार बार ये कह रहा था कि यहां पर कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। और मुझे इसी बात का डर था। ये डर बहुत ही जल्दी सही साबित हो गया। ये साइकिल धीरे धीरे चलते हुए इसने 2-3 किलोमीटर का सफर पूरा कर लिया। और इस सफर के बाद आया वो पुल, एक पतली सी नहर जो एक दो तरफ के जमीनों के बीच से जा रही है, और उसके ऊपर बना हुआ एक पुल। इस पुल की जो लंबाई होगी 100 मीटर से ज्यादा नहीं होगी, 100 मीटर के आसपास रही होगी। 100-110 मीटर मैक्सिमम मान ले तो 120। एक पुल जो आरसीसी से बना हुआ था, उसके ऊपर एक कच्चा रास्ता जो आपको जमीन के उस टुकड़े में लेके जाता है। पुल की दोनों तरफ कोई भी रेलिंग्स नहीं थी, बस एक रास्ता था। मतलब जब मैंने वो पहली बार वो पुल देखा, नॉर्मल सा ही पुल दिख रहा था वो। हमने साइकिल जाते हुए पुल के इस पार खड़ी की। मैंने उस लड़के से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं पैदल पूरा पुल पार करके उस तरफ जाता हूं और मैं वापस आता हूं। मैं एक बार देखना चाहता हूं कि ये पुल क्या है इस जगह पर ऐसा। उसने कहा नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे अकेले डर लग रहा है। मैंने कहा ठीक है। हमने साइकिल वहीं खड़ी की और हम दोनों धीरे धीरे उस पुल के ऊपर बढ़ने लगे। मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर और थर्मोमीटर ये दोनों पूरी तरीके से मेरे हाथों में तैयार था। टॉर्च मैंने उस लड़के को दे दी थी, दोनों टॉर्च। और मैंने उससे ये बाकायदा इंस्ट्रक्शन दी थी कि दोनों हाथों की टॉर्चेस जला कर रखना, एक खुद का रास्ता देखने के लिए और एक मुझे रास्ता दिखाने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर के ऊपर मुझे कोई फ्रीक्वेंसी दिखाई नहीं दी। जो टेम्परेचर हमने उस वक्त नोटिस किया था, इट वाज 6 डिग्री सेल्सियस। पुल के ऊपर चलते हुए हमने वो पुल पूरा पार किया। जब हम दूसरी तरफ पहुंचे तो वहां पर भी टेम्परेचर सेम ही था, 6 डिग्री सेल्सियस। इस पूरे वॉक के दौरान टेम्परेचर कहीं पर भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन तभी जब उस लड़के ने मुझसे कहा कि भैया उस तरफ चलते हैं, साइकिल लेके आते हैं, आप थोड़ा सा और आगे चलिए फिर हम वापस आएंगे। हमने कहा ठीक है। अब हम वापस उस पुल पर पैदल चलते हुए जा रहे हैं और टेम्परेचर में सडनली 5 डिग्री का ड्रॉप नोटिस होता है। मैंने तुरंत अपनी घड़ी निकाली, समय देखा तो उस वक्त समय हो रहे थे 12:42 एग्जैक्टली। मुझे याद है, मुझे इसीलिए याद है क्योंकि ऐसे मोमेंट्स पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में बहुत कम देखने को मिलते हैं और ये बहुत ही रेयर मोमेंट्स हैं जब आपको 1-2 मिनट के अंदर ही 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ड्रॉप देखने को मिलता है। इट्स अ रेयर फिनोमेना, इसीलिए आप तुरंत अपना टाइम निकाल के देखते हो कि क्या टाइम हो रहा है। टाइम आप बस इसीलिए निकाल के देखते हो क्योंकि आप उस टाइम को याद रखना चाहते हो कि यार इस वक्त ये हुआ था। जैसे ही वो अचानक से 6 डिग्री सेल्सियस जो मेरा इंफ्रारेड थर्मोमीटर दिख रहा था, वो अचानक से ड्रॉप होता है 1 डिग्री सेल्सियस पे। मैं वहीं खड़ा हो गया, मैं जम गया वहीं पर, उसी जगह पर। उस लड़के को पता नहीं चला, वो शायद बात चलते चलते 2-3 कदम आगे निकल गया, फिर वो पीछे मुड़ के मेरी तरफ उसने टॉर्च देखा, भैया क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, बस मैं यहीं पर खड़ा रहना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए, तुम चाहो तो साइकिल ले आओ, जाके सामने ही खड़ी है। उसने कहा ठीक है मैं साइकिल लेके आता हूँ। वो दोनों टॉर्चेस लेके साइकिल लेने के लिए चला गया। मुझसे ज्यादा दूर था नहीं, वो 60-70 मीटर की ही दूरी पर था। दिख रहा था वो मुझे, मतलब पता चल रहा था वहां पर इंसान है खड़ा कोई। और मैं इसी जगह पर खड़ा था जहां पर मुझे टेम्परेचर ड्रॉप नोटिस हुआ। ये ड्रॉप नोटिस होते ही अचानक हम दोनों को बहुत तेज कुछ जानवरों के दौड़ने की आवाज सुनाई दी, जैसे मानो कि खेतों में कुछ जानवर बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं और दौड़ते वो हमारे पास आ रहे हैं।
मैंने तुरंत उसको आवाज दी, सॉरी मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने तुरंत उसको आवाज दी, मैंने कहा तुम जल्दी से इधर आओ। वो साइकिल उठाने ही वाला था, साइकिल छोड़ा, साइकिल गिरी, साइकिल के गिरने की आवाज मुझ तक आई, वो दौड़कर मेरे पास आया। मैं देख रहा हूं मेरे सामने से वो इंसान दौड़ता हुआ आ रहा है, उसके हाथ में 2 टॉर्चेस हैं, वो दौड़ता हुआ आ रहा है, दौड़ते दौड़ते मेरे पास पहुंचता है, मेरे पास खड़ा होता है, मुझसे पूछता है क्या हुआ? बोलते तुम ये आवाज सुन रहे हो? उसने बोला हाँ मैं सुन रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि कोई जानवर वगैरह है, झुंड है एक्चुअली एक जानवरों का। मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह की आवाज थी, आपने सुना होगा, मैं आपके रेफरेंस के लिए बताता हूँ, शायद आप कनेक्ट कर जाएं। जब सुअरों का एक झुंड खेतों में दौड़ता है तो वो जैसी आवाज आती है, उसी तरीके की आवाज ये कुछ वैसी थी, ऑलमोस्ट सिमिलर। बल्कि मैंने तो सोचा कि शायद सुअरों का ही एक झुंड दौड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। हम दोनों वहां खड़े हैं, ये आवाज हम तक आ रही है, मतलब वो हमारे पास आती जा रही है। मैं जब तक इससे पूछ रहा हूं कि क्या तुम्हें पता है यहाँ आसपास कोई जानवर है जो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, क्या हमें यहाँ से इस वक्त तुरंत निकल जाना चाहिए? वो कह रहा है भैया मैंने यहाँ तक आज तक कोई जानवर देखा ही नहीं, बिल्ली देख ली है, कुत्ता देख लिया है, 1-2 बार छोटे मोटे और जानवर देख लिए हैं, पर कोई इस तरीके की कोई का जानवर जो दौड़ता हुआ हमारे पास आ रहा हो, मैंने इस तरीके का जानवर देखा नहीं। आप सोच रहे होंगे कि ये इतने तेजी में क्यों बोल रहा है? वो इसीलिए कि वो एक पैनिक मोमेंट था, ये एक मोमेंट था जो 3-4 मिनट तक चला, और 3-4 मिनट में हम दोनों की हालत खराब हो गई थी। हम दोनों बस ये सोच रहे थे, भूत तो छोड़िए, वो लड़की की आत्मा छोड़िए, हम दोनों ये सोच रहे थे कि अभी जानवरों का एक झुंड है जो दौड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा है, वो शायद हम पे हमला कर देगा और हमें कुचल के यहाँ से चला जाएगा। ये कुछ भी हो सकता है, ये पूरा सिनेरियो चल रहा है। मैं उससे बार बार पूछ रहा हूँ कि यार बता यहाँ पर कोई जानवर हो? कह रहा मैंने कोई जानवर नहीं देखा। तभी अचानक से वो आवाज गायब हो जाती, गायब, सन्नाटा, हर तरफ सन्नाटा। ऐसा लगा मानो वो आवाज वहां थी ही नहीं। कुछ पल के लिए तो मैं और वो, हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हुआ। हमने तुरंत, जब दिमाग स्थिर हुआ, स्टेबल हुआ, हमने तुरंत टॉर्चेस लगा के आसपास के फील्ड्स में रोशनी मारने की कोशिश की कि कुछ दिख जाए, लेकिन नहीं, कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं था वहां। सवाल यह है कि क्या वो वाकई जानवरों का एक झुंड था, और अगर वो जानवरों का झुंड था तो हमें दिखा क्यों नहीं? और अगर दिखा नहीं तो वो आवाज जो दौड़कर हमारे लगभग करीब पहुंच चुकी थी, हमें ऐसा लग रहा था कि बस अब वो हमसे थोड़ी दूर पर है, अब वो आने ही वाली है हम तक। वो आवाज जब हमें आते हुए सुनाई दी तो जाते हुए क्यों नहीं सुनाई दी? और जब कोई आवाज आपके इतने आसपास आती है तो जाहिर है वो इतनी दूर नहीं है कि आपको दिखेगी नहीं, वो दिखेगी, वो बिल्कुल दिखेगी, लेकिन वो आवाज बिल्कुल खत्म सी हो गई। 1 मिनट, एक पल में वो खत्म हो गई। जो 3-4 मिनट तक हम उसे सुनते रहे कि धड़ धड़ वो आवाज आ रही है, अब हमारे पास आने वाली है, हमारा कलेजा हमारे मुंह को आ गया था कि शायद अब कोई जानवरों का झुंड हम पे हमला करने वाला है। वो एकदम से गायब हो गए, एकदम से। कहाँ गई वो आवाज? वो लड़का डर गया बहुत बुरी तरीके से। हालांकि सच बताऊं तो थोड़ा बहुत डर मुझे भी लगा था उस वक्त। डर इस बात का था कि कुछ जानवर आने वाले हैं और हम उनसे लड़ने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। और ये वो ऐसे जानवर जिसको हमने कभी देखा भी नहीं, तो पता नहीं सामने से अंधेरे में क्या चल कर आएगा। हो सकता है वो एक बिल्ली हो, या एक हाथी, एक कुत्ता या शेर हो, कुछ भी हो सकता है सामने से। मैंने उसको संभाला और वो मुझसे बार बार यही कहता रहा, भैया हमने आपसे कहा था, भैया मैंने कहा था आपसे कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इस पुल पर जब भी आओ साला कुछ ना कुछ होता है। मैंने उसको संभाला, मैंने उसको संभालने की कोशिश की, काम डाउन किया, उसको पानी वानी पिलाया। हम पुल के दूसरी तरफ जहाँ साइकिल गिरी हुई थी वहीं जाकर के बैठ गए थोड़ी देर के लिए। हमारे लिए उस वक्त थोड़ा खुद को काम करना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। हमने खुद को काम किया, मैंने खुद को काम किया, मैंने थोड़ा अपने दिमाग से काम लिया। मैंने कहा यार अब लगभग 1 बज चुके हैं, क्या हम कुछ देर और यहाँ पर रुकें? वो कहता आपकी मर्जी, आपको रुकना है आप रुकिए, चाहिए तो मेरी साइकिल रख लीजिए पर मुझे जाने दीजिए। मैंने कहा नहीं, तुम ले जाओ अपनी साइकिल, मुझे टॉर्चेस दे दो, तुम साइकिल ले जाओ। वो साइकिल ले गया और वो साइकिल के साथ चला गया। उस पुल के ऊपर करीब आधे घंटे तक, मतलब उस जगह पर पुल के एक कॉर्नर पे करीब आधे घंटे तक मैं अकेला बैठा था, रात का वक्त। और एक ऐसा इंसिडेंस हमारे साथ हो चुका था वहां पर।
मैं अकेला चारों तरफ देख रहा हूं, कोई आवाज हो, कुछ भी हो। जंगल में पेड़ों से अजीब अजीब तरह के जानवरों की आवाज आ रही थी, वो अलग की बात है। रहे रहे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई कीड़ा है जो मुझे काट रहा है बार बार आकर के हाथों पे। बाद में मैंने अगले दिन सुबह देखा था तो मेरा हाथ थोड़ा स्वेल्ड अप हो गया था, शायद वो इन्फेक्शन हो गया था उस कीड़े के काटने की वजह से। आधे घंटे तक मैं सोचता रहा उन सारी कहानियों के बारे में, उन सारी जो इस पुल के बारे में है, फ्लैशबैक्स जो अभी हमारे साथ हुआ, सब कुछ सोचता रहा। तभी अचानक मेरे पास एक आवाज आती है। ये आवाज उसी लड़के की थी जो साइकिल चलाकर वापस आ रहा है। वो वापस आया, मैंने उससे पूछा कि भाई तुम वापस क्यों आए? तो कहा कि यार मुझे लगा कि यार आपको ऐसे अकेला छोड़ना सही नहीं होगा। मैंने कहा नहीं तुम फिक्र मत करो, मुझे आदत है ऐसी जगहों पे अकेला रहने की। कह रहा नहीं फिर भी इंसानियत भी तो कोई चीज होती है। मैंने कहा यार बड़ा बहादुर लड़का है। हम दोनों बैठे रहे वहां पर काफी देर तक। उसके बाद बहुत सारी बातें की हमने, एक तरीके से दोस्ती हो गई उससे। यानी आज भी उससे कभी कभी व्हाट्सएप पे बात हो जाती है। वो कोई मीम भेजता रहता है मुझे, कोई वीडियो भेज देता है, कुछ भी भेज देता है, मैं भी उस पर थम्स अप या फिर बात हो रही है मेरी, उस बात होती है अभी कभी कभी। हमेशा कहता है कि भैया आप मनाली आइएगा तो जरूर वापस आइएगा, दोबारा चलेंगे उस पुल पर। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे। लेकिन क्या उस रात करीब 3-3:30 बजे के आसपास हम वापस आ गए थे। हम वापस गए, मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मैं निकल गया और मैंने उससे पूछा कि अब तुम क्या करोगे, तुम अकेले तो वापस जा नहीं सकते। कह रहा नहीं अब मैं यहीं होटल में ही सो जाऊंगा, अब मैं कल ही घर जाऊंगा सीधा। मैंने एज अ गुड जेस्चर एक गिफ्ट, हालांकि रात में कहाँ कुछ गिफ्ट मिलेगा, मैंने उसे कुछ पैसे दिए कि भाई ये अगले दिन सुबह तुम अपने लिए मेरी तरफ से तुम कुछ खरीद लेना। हालांकि वो मना करता रहा लेकिन मैंने फिर भी जबरदस्ती वो दिया उसको। उस पूरी रात में जो कुछ उस पुल और उसके आसपास हुआ बड़ा मिस्टीरियस था। जानवरों की आवाज का आना, इट वॉज नॉट समथिंग नॉर्मल, इट वॉज समथिंग पैरानॉर्मल। देयर वॉज समथिंग पैरानॉर्मल अबाउट दैट ब्रिज। देयर इज। वो 120 मीटर का पुल शायद आपके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। तो अगली बार अगर आप कुल्लू मनाली अगर आप जा रहे हैं तो मुझे डीएम करना मत भूलना। मैं तुम्हें एग्जैक्ट नाम और जगह बताऊंगा उस पुल के बारे में। वहां जाओ पर रात में मत जाना। नहीं वो इसलिए नहीं क्योंकि रात में कोई भूत का सीन है, वो इसलिए नहीं, देख लेना। पर रात में वो रास्ता बड़ा सुनसान होता है और कई बार सुनसान रास्तों पर कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स भी रहते हैं। उस रात उस पुल पर जो भी हुआ, there was not something paranormal about that bridge, which is unexplained because I don't have a story. मुझे पता नहीं कि उस जगह पर उस लड़की के साथ क्या हुआ था। वो लड़की भी थी या नहीं थी, या शायद कोई और हॉन्टिंग की वजह है, या शायद कोई और वजह है उस पुल के हॉन्टेड होने की। वजह चाहे जो भी हो, but I experienced a lovely haunting which will ever remain to me, and I shared this haunting to you people. I hope and pray कि ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आएगा और आप इसे शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज। इनफैक्ट इसी एपिसोड को नहीं, पैरानॉर्मल रियलिटी एज अ पॉडकास्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। What did I get out of from that bridge?